एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है तात्वा चिंतन के आईपीओ रिगार्डिंग कि कंपनी क्या प्रोफाइल है और आईपीओ की बेसिक डिटेल क्या है। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1996 में और ये कंपनी मेनली डील कर रही है केमिकल प्रोडक्ट में। स्ट्रक्चर, डायरेक्टिंग एजेंट, एसडीए, फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट, पीटीसी, फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट। मेनली कंपनी डील कर रही है केमिकल में। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एसडीए फॉर जिलोइटी इन इंडिया। जिलोइटी के लिए एसडीए का इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है तात्वा चिंतन। और कंपनी के मेनली कस्टमर इंडस्ट्रीज है ऑटोमोटिव, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल, डाइज, पिगमेंट। अब बात रही कंपनी इंडिया के अलावा 25 और कंट्री में भी सेल कर रही है या गुड्स भेज रही है। और उन कंट्री में मेन है यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और चाइना एंड यूके। तो कंपनी ग्लोबली खुद को प्रेजेंट कर रही है और ग्लोबली सेल कर रही है। और फाइनेंशियल 20 में तो कंपनी का टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 76% कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट से हुआ। मतलब कंपनी की टोटल सेल अगर 100 रुपये है तो उसमें से 76 रुपये की सेल उसने आउट ऑफ इंडिया की है। इसका मतलब कंपनी का ग्लोबल एक्सपोजर भी अच्छा है। और कंपनी के मेनली कस्टमर है मेरक, बायर, एजी, एपक्स केमिकल, लोरस लैब, नवीन, फ्लैंड और बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप कंपनी के कस्टमर है। तो मेनली कंपनी डील कर रही है केमिकल में। और केमिकल में इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चर में आ रहा है एसडीए के और ग्लोबली वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एसडीए। और कंपनी ग्लोबली खुद को प्रेजेंट कर रही है और उसका रेवेन्यू भी मेनली आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है। मोर देन 3 आउट ऑफ 4 कंपनी का रेवेन्यू आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप कंपनी के आज के दिन कस्टमर है। तात्वा चिंतन की स्ट्रेंथ क्या है कि तात्वा चिंतन लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एसडीए का और फेज ट्रांसफर कैटालिस्ट का इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस जो सबसे बड़ा उसका बेस है और कस्टमर बेस आउट ऑफ इंडिया। ग्लोबली खुद को प्रेजेंट कर रही है और मेनली आउटपुट भी ग्लोबल से आ रहा है या इंटरनेशनली खुद को कंपनी प्रेजेंट कर रही है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात विद क्लोज प्रोक्सिमिटी टू हजीरा पोर्ट। कंपनी की 2 यूनिट है गुजरात में, अंकलेश्वर और दहेज। और उन दोनों की लोकेशन ऐसी है कि वो पोर्ट के पास है जिसको कंपनी में एक्सपोर्ट करने में बेनिफिट रहता है। और कंपनी की एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजर टीम, कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो बहुत टाइम को होल्ड कर रही है और आज के दिन 100% होल्डिंग भी प्रमोटर के पास है। कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का हर साल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वो हम आगे जाके चेक भी करेंगे। अब फाइनेंशियल चेक करते हैं, सारे फिगर है रुपीज में इन मिलियन। तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो कंपनी की 19 में टोटल एसेट थी 187 करोड़ की, 20 में हो गई 248 और 21 में 314 करोड़। तो हर साल कंपनी की एसेट भी इंक्रीज कर रही है, रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट भी इंक्रीज कर रहा है। तो कंपनी हर साल ग्रोथ कर रही है। और लास्ट ईयर तो वैसे भी कोविड था, फिर भी कंपनी ने लास्ट ईयर भी ग्रोथ की है। और अगर हम 19-21 देखें, 2019 में नेट प्रॉफिट था 20 करोड़ और 21 में हो गया 52 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 साल में 2.5 गुना हो गया। अब बात है कंपनी आईपीओ क्यों ले आ रही है। तो इसका मेन इशू है कि वो इस फंड को यूज करेगा दहेज जो एक गुजरात में प्लेस है, ये उस यूनिट को एक्सपेंशन करने में यूज करेगा। बड़ोदरा में जहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है उनको अपग्रेड करेगा और साथ में कुछ जनरल एक्सपेंस को मीट करने के लिए ये कंपनी आईपीओ ला रही है। अब हम आईपीओ चेक कर लेते हैं। टोटल आईपीओ है 500 करोड़ का, जिसमें नंबर ऑफ सेल रहेंगे 46,16,800। इस 500 करोड़ में 225 तो फ्रेश इश्यू है और 275 ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रमोटर आज के दिन शेयर होल्डिंग है वो अपने शेयर इस आईपीओ में सेल कर रहे हैं। तो 225 तो नए इश्यू होंगे, 275 जो आज कोई ना कोई प्रमोटर होल्ड कर रहा है वो अपने शेयर सेल कर रहे हैं। अब प्रमोटर की होल्डिंग आज के दिन 100% है, लेकिन प्रमोटर कुछ शेयर 275 करोड़ ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। तो आफ्टर इशू ऑफ आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 79.17%। ये मेनली प्रमोटर नाम और अमाउंट है कि ये प्रमोटर इतने अमाउंट का शेयर ऑफर फॉर सेल में डाल रहा है या सेल कर रहा है। टोटल आज के दिन 9 प्रमोटर ऐड, वो अपना टोटल 275 करोड़ का अमाउंट 275 करोड़ के अपने शेयर सेल कर रहे हैं। अब रहा ये इशू कैसे रहेगा। 50% रिजर्व रखा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर के लिए और 35% रिटेल के लिए। एक प्रॉफिट मेकिंग में मैक्सिमम 35% तक का शेयर ही रिटेल इन्वेस्टर को मिल सकता है, वही कंपनी ने किया है। आईपीओ डिटेल, आईपीओ ओपन होगा 16 को, क्लोज हुआ 20 को, फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की, प्राइस पेन रहेगा 1073 टू 1083, 1073 से 1083 के बीच में। टोटल लॉट है 13 शेयर का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेम रहेगा
और इसमें भी बता रहा है कि फ्रेश इशू है 225 करोड़ और ऑफर फॉर सेल जो प्रमोटर अपनी सेल होल्डिंग बेच रहे हो है 275 करोड़। अब रहा आईपीओ के ओपन डेट है 16 को, आईपीओ क्लोज होगा 20 को, 20 तक हम आईपीओ लगा सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 26 तक को और इंटीमेशन ऑफ फंड 26 को आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट मिल जाएगा। जिनको सेल मिला उनको ठीक है, जिनको सेल नहीं मिला उनको 27 को रिफंड हो जाएगा। और 26 की अलॉटमेंट की शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगी 28 को और 29 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद ये शेयर ट्रेडिंग में आ जाएगा। एक लोट में मिनिमम सेल रहेंगे 13, तो यह एक एप्लीकेशन का अमाउंट रहेगा 14,089 और मैक्सिमम लगा सकते हैं 14 लोट। 14 लोट में सेल हो जाएंगे 182 और अमाउंट बनेगा 1,97,106। 16 जुलाई को 5:01 तक सातवां चिंतन का आईपीओ सब्सक्राइब हो गया 4.51 टाइम। तो अब तो इसके 4 दिन और बाकी है। उम्मीद है कि ये 20 से 25 गुना तक सब्सक्राइब हो जाएगा। कंपनी का ईपीएस अराउंड 23 to 25 रुपीज है और कंपनी का पीओ रेशियो भी 46 है। हमारे डाटा और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू।